भारत रंगों का देश, त्योहारों का देश, परंपराओं का देश और आध्यात्मिकता से भरा हुआ। ये वो जगह है जहां पुरानी कहानियां आज की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि बहुत खास है। 9 दिनों का ये त्योहार देवी शक्ति को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि, जिसका मतलब है 9 रातें, ये वो समय होता है जब भक्त मां दुर्गा की पूजा में डूब जाते हैं, वो भी उनके 9 रूपों में, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि बहुत खुशी और उत्साह से मनाई जाती है। घर और मोहल्ले पूजा और जश्न के रंगीन जगहों में बदल जाते हैं। हवा में भक्ति गीत गूंजते हैं और ढोल की थाप पर गरबा और डांडिया, रास जैसे पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं। नवरात्रि का हर दिन खास होता है। भक्त उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और उस दिन मनाई जाने वाली दुर्गा मां के रूप को प्रार्थना करते हैं। हर दिन के साथ जुड़े रंग त्योहार में और भी रौनक लाते हैं। पहाड़ों से लेकर ब्रह्मांड तक, भयंकर योद्धा से लेकर दयालु मां तक, दुर्गा के 9 रूप स्त्री शक्ति के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं, जो सृजन और विनाश दोनों के लिए सक्षम हैं, पालन पोषण और शक्ति प्रदान करते हैं। आइए हर रूप के अनोखे गुणों के बारे में जानें। नवरात्रि के पहले दिन हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो पहाड़ों की बेटी हैं। वो हिमालय के राजा हिमवान की बेटी हैं और उन्हें पवित्रता, शक्ति और दृढ़ता का रूप माना जाता है। उन्हें सफेद बैल नांदी की सवारी करते हुए दिखाया गया है, जो शक्ति और शांति दोनों का प्रतीक है। अपने हाथों में वह एक त्रिशूल और एक कमल का फूल धारण करती हैं, जो उना की रक्षा और पालन पोषण दोनों की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। शैलपुत्री हमें अपनी आंतरिक शक्ति में खुद को मजबूत बनाने का महत्व सिखाती हैं। जैसे तूफानों के बीच पहाड़ ऊंचे और अडिग खड़े रहते हैं, उना की पूजा हमारे अंदर जीवन की चुनौतियों का सामना अनुग्रह और दृढ़ता के साथ करने का साहस और दृढ़ संकल्प पैदा करती है। दूसरे दिन हमारा सामना ब्रह्मचारिणी से होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की अनुशासित खोज। सफेद रंग के वस्त्र पहने पवित्रता और सरलता का प्रतीक वह खाली पैर चलती हैं, एक माला और एक पानी का कमंडल लिए हुए। आध्यात्मिक साधना और आत्म खोज के प्रति उनके समर्पण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मचारिणी हमें ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की तलाश में आंतरिक कार्य, समर्पण और दृढ़ता के महत्व की याद दिलाती हैं। वह हमें ज्ञान की तलाश करने, आंतरिक शांति विकसित करने और ध्यान भटकाने पर भी अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रेरित करती हैं। तीसरा दिन हमें चंद्र घंटा के उग्र और रक्षक रूप में लाता है। उनके नाम का अर्थ है चांद को मुकुट की तरह पहनने वाली, एक भयंकर बाढ़ की सवारी करते हुए। प्रत्येक में एक हथियार है। माना जाता है कि उनकी घंटी जैसी ध्वनि बुरी आत्माओं को दूर भगाती है। चौथे दिन हम ब्रह्मांड की रचना करने वाली कुष्मांडा का जश्न मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया, जिससे जिससे अस्तित्व में प्रकाश और जीवन आया। उन्हें 8 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है, जो हथियार और अमृत का एक बर्तन धारण किए हुए हैं, जो स्वास्थ्य, धन और ज्ञान पर उना की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उना का दीप्तिमान सुनहरा रंग उना की जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक है। कुष्मांडा हमें उस विशाल रचनात्मक क्षमता की याद दिलाती है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। उना की पूजा अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और हमारे सपनों को वास्तविकता में प्रकट करने की क्षमता के लिए उना का आशीर्वाद मांगती है। 5वें दिन हम स्कंद माता का सम्मान करते हैं, जो स्कंद की मां है, जिन्हें साहस और विजय के देवता कार्तिकेय के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें एक शेर की सवारी करते हुए दिखाया गया है।
जो शक्ति और निडरता का प्रतीक है, उनकी गोद में उनके बेटे स्कंद हैं, जो एक मां की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्कंद माता हमें विपत्ति का सामना करने में साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के महत्व को सिखाती हैं। उनकी पूजा हमें बाधाओं को दूर करने और हमारे सभी प्रयासों में विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। छठा दिन हमें उग्र और शक्तिशाली कात्यायनाई के रूप में लाता है, जिना का नाम ऋषि कात्यायन के नाम पर रखा गया है, जिना होनाए उन्हें आह्वान करनाए के लिए कठोर तपस्या की थी। वह योद्धा देवी हैं, जो राक्षस महिषासुर का वध करनाए के लिए पैदा हुई थी, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक हैं। एक राजसी शेर की सवारी करते हुए 10 भुजाओं के साथ चित्रित, प्रत्येक में एक दिव्य हथियार है। वह न्यायदारता और उचित क्रोध का प्रतीक हैं। कात्यायनाई हमें अपने अंदर के राक्षसों का सामना करना और अनाज्ञाय और नकारात्मकता के खिलाफ लड़ना सिखाती हैं। उना की पूजा हमें चुनौतियों से उबरनाए और विजयी होनाए का अधिकार देती है, जैसे ऊना होनाए बुराई पर विजय प्राप्त की थी। 7वें दिन हमारा सामना दुर्जय कलरात्रि से होता है, जो रात की तरह अंधेरी हैं। उना का सांवला रंग, बिखरे हुए बाल और भयंकर रूप भले ही डरावने लगे, लेकिन वह अज्ञानता और भय के नाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक गधे की सवारी करते हुए, हाथ में तलवार और फंदा लिए हुए, माना जाता है कि वह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाती हैं और अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। कल रात्रि हुमेन सिखाती हैं कि अंधेरे में भी अपार शक्ति और क्षमता होती है। उना की पूजा हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करना है, अज्ञात को अपनाना है और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से मजबूत होकर उभरने में मदद करती है। 8वें दिन हम महागौरी का जश्न मनाते हैं, जो अत्यंत रूपवती हैं। वह पवित्रता, शांति और स्थिरता का प्रतीक हैं। सफेद वस्त्र धारण किए, सफेद बैल की सवारी करते हुए, वह हमारी आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। महागौरी हमें आंतरिक पवित्रता, क्षमा और करुणा के महत्व को सिखाती हैं। उना की पूजा हमें खुद को नकारात्मकता से मुक्त करना है, आंतरिक शांति विकसित करना है और आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ने में मदद करती है। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन हम सिद्धिदात्री का सम्मान करते हैं, जो सिद्धियों या अलौकिक शक्तियों को देने वाली हैं। माना जाता है कि वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, मनोकामनाएं पूरी करती हैं और ज्ञान प्रदान करती हैं। कमल के फूल पर विराजमान, देवी देवताओं से घिरी हुई, वह हमारी आध्यात्मिक यात्रा की परिणति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां हम मुक्ति और पूर्णता प्राप्त करते हैं। सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि समर्पण, दृढ़ता और विश्वास से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उना की पूजा हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही नवरात्रि की 9 रातें समाप्त होती हैं, हम अपने भीतर दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद लेकर चलते हैं। यह त्योहार नारी शक्ति की याद दिलाता है, एक शक्ति जो पालन पोषण और उग्र दोनों है। नवरात्रि हमें इन गुणों को अपने भीतर समाहित करने के लिए आमंत्रित करती है। यह शक्ति, साहस, ज्ञान और करुणा का उत्सव है, जो हमें उद्देश्य और अनुग्रह के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही उत्सव समाप्त होता है, हम अपने साथ नवरात्रि की भावना को ले जाएं।